वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जीरंड और इन्फिनेटिव वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, ये एकेडमिक स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट दोनों के सामने चुनौती रहती है। तो आज हम उन सभी रूल्स को, सभी एग्जाम्पल्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो फ्रिक्वेंटली किसी भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहला रूल आपकी स्क्रीन पर है, जीरंड कॉम्बिनेशन का है, जिसमें एडवाइज, इंसिस्ट, प्रपोज, सजेस्ट, रिकमेंड के बाद अगर जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट आता है, अगर इनके बाद जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो पैसिव जो बनाया जाएगा बेटा, वो पैसिव बनाया जाएगा किससे? वो पैसिव वॉइस दैट क्लॉज से बनाया जाता है। पैसिव वॉइस दैट क्लॉज से बनाया जाता है। जैसे अब दैट क्लॉज क्या होता है, अब इसमें लिख देता हूं भाई, दैट क्लॉज। ठीक है, अब दैट क्लॉज क्या होता है बेटा? दैट क्लॉज में दैट से एक उपवाक्य जुड़ा जाता है, यानी कह सकते हो सेंटेंस बनाया जाता है, जिसमें दैट से कनेक्टर का काम करता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है जीरंड और इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव के रूल में भी अप्लाई होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो साइक्रिया में लगाते हैं बेटा, शुड भी लगाते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी वर्ब बेटा? जो ये जीरंड और इन्फिनेटिव वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे करके इसको हम दैट क्लॉज बनाते हैं। तो इसमें ये जो नियम होगा, इन 5 क्रियाओं के साथ नियम होगा, एडवाइज, इंसिस्ट, प्रपोज, सजेस्ट, रिकमेंड। इन क्रियाओं के बाद जीरंड आया होगा तो यहाँ रिकमेंड के बाद जीरंड आया हुआ है, तो इस जीरंड को पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। ब्लड प्रूफ ग्लास यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा ही रिकमेंडेड दैट। फाइनाइट वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं, दैट से बस दूसरा वाक्य एक बना देना सेंटेंस। तो ब्लड प्रूफ ग्लास को सब्जेक्ट बना देंगे, ब्लड प्रूफ ग्लास। शुड बी साइक्रिया लगा देंगे, शुड बी यूज्ड। दूसरा एग्जांपल है ही एडवाइजेज बाइंग बुक्स, तो ही एडवाइजेज, इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं बेटा, दैट। बुक्स को सब्जेक्ट बना दिया, शुड बी बॉट। क्लियर है? दूसरा रूल है बेटा, इन 5 क्रियाओं के बाद अगर अन्य किसी क्रिया को पैसिव बनाया जाएगा तो वो सामान्य नियम से बनाया जाएगा। और जीरंड का सामान्य नियम क्या होता है बेटा? जीरंड का सामान्य नियम होता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस नियम से पैसिव बनाया जाएगा। अब यहां देखेंगे, ये टेकिंग क्या है बेटा? ये जीरंड है, ठीक है। मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया और हर इसका सब्जेक्ट हो गया। जब हम जिस क्रिया को पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये तो आप जानते ही हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, एज इट रहेगा। तो आई रिमेंबर मी, मी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब ये बनेगा बीइंग टेकन, बीइंग टेकन टू द जू, वाई हर को ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक नियम है अंग्रेजी का बेटा, कि जब सब्जेक्ट आई हो गया और ऑब्जेक्ट अगर एक ही पर्सन हो तो उस ऑब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता बेटा। तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, लेकिन आपको यहां लिखना नहीं है, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको अंडरस्टूड मान लिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ही लाइक्स मी टीचिंग फिजिक्स, तो ही लाइक्स फिजिक्स को ऑब्जेक्ट बना देंगे, दैट, सॉरी, he likes physics being taught
वाई मीन। क्लियर है? नेक्स्ट इन्फिनेटिव का रूल है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही आता है इन्फिनेटिव में बार बार। कौन कौन सी वर्ब है मेनली? लव, लाइक, वांट, विश, डिजायर, ये 5 क्रियाएं हैं। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है और इन्फिनेटिव आता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो पैसिव जो बनाया जाएगा वो इस इन्फिनेटिव को बनाया जाएगा, इन क्रियाओं को पैसिव नहीं बनाया जाएगा। सिंपल नियम ये है, ठीक है? तो इनको पैसिव बनाया जाएगा कैसे बेटा? वाई पैसिव इन्फिनेटिव। और पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है बेटा? मैं आपको भी बताता हूं पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है, आप सब लोग जानते भी हैं। टू बी प्लस वर्ब थर्ड को कहा जाता है पैसिव इन्फिनेटिव, यानी सामान्य इन्फिनेटिव का नियम ये होता है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहां वांट जो है वो फाइनाइट वर्ब है और टेक जो है वो इन्फिनेटिव है, और हम इसी को पैसिव बनाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इसका हो गया फोटोग्राफ और सब्जेक्ट हो गया इसका मी। एक अंग्रेजी का सिंपल नियम है, वर्ब से पहले वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले बाद वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। अब मी की बात करेंगे तो मी के लिए सॉरी वांट की बात करेंगे तो वांट के लिए मी जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन टेक के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि हम पैसिव तो टेक को ही बना रहे हैं बेटा। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे ही वांट्स, इससे तो कोई मतलब हमें है नहीं। फोटोग्राफ्स मी की जगह पर आ जाएगा, मी फोटोग्राफ्स की जगह पर पहुंच जाएगा। अपने पता ही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ही वांट्स फोटोग्राफ्स टू बी टेकन वाई मी, ठीक है? बहुत बार बार ये एग्जाम्पल पूछा जाता है बेटा, चाहे किसी भी एग्जाम की आप बात करेंगे, सीजीएल की बात करेंगे, सीएचएसएल की बात करेंगे, किसी टीजीटी पीएचडी की बात करेंगे, सीपीयू की बात करेंगे, ये एग्जाम्पल फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है जब पैसिव वॉइस आता है। वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, तो यहाँ पैसिव बनना है टू फ्लैटर का, देम ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मेन सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अभी आपको एक वाक्य मैंने बताया था, ऊपर समझाया था, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन के होते हैं तो ऑब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता है, उसको अंडरस्टूड मान लिया जाता है। वुमेन लाइक, अब यहां देम नहीं लिखाया क्योंकि देम जो है वुमेन के लिए ही तो आया था, तो उसको लिखेंगे नहीं हम। टू बी फ्लैटर्ड वाई में। नेक्स्ट रूल है बेटा, एडवाइज, बैक, ऑर्डर, रिकमेंड, अर्थ के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव कर्म आया हो, फिर इन्फिनेटिव आया हो, फिर ऑब्जेक्ट आया हो, तो इन वाक्यों को 2 प्रकार से पैसिव बनाया जाता है। कौन कौन से 2 प्रकार बेटा? एक तो सामान्य नियम, ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब को कह सकते हैं बेटा फाइनाइट वर्ब, यानी जो पहले वाली वर्ब ऊपर दिख रही है वो फाइनाइट वर्ब को सामान्य नियम से पैसिव बनाते हैं, सामान्य नियम से पैसिव बनाते हैं। दूसरा है इन्फिनेटिव को दैट क्लॉज में बदलकर, यानी दैट क्लॉज आपको ऊपर समझाया था, दैट क्लॉज में बदलकर पैसिव बनाते हैं। नीचे एग्जांपल दे रहा है, दे अर्ज द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट, तो एक तरीका है इसको पैसे बनाया जाएगा और दूसरा तरीका है इसको पैसे बनाया जाएगा। दोनों के एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहला वाला देख लेते हैं, तो यहां काउंसिल ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द काउंसिल वॉच, और वर दोनों आ जाते हैं। काउंसिल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, जहां क्लियर तो हो नहीं रहा है। अर्ज्ड, सॉरी URGED, टू रेड्यूस द रेट्स, क्योंकि देखा ऑब्जेक्ट बना के देम लिखने की आवश्यकता तो होती नहीं, आपको बता चुके हैं हम ये, ठीक है। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव को पैसे बनाया जाएगा,
तो दे अर्ज्ड दैट द रेट्स को सब्जेक्ट बना देंगे, शुड बी रेड्यूस्ड। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है पीपल एडवाइज मी टू टीच फिजिक्स, तो आई एम एडवाइज्ड टू टीच फिजिक्स। दूसरा तरीका आ जाएगा इसका, पीपल एडवाइज मी दैट फिजिक्स शुड बी, यहां सॉरी बेटा यहां काउंसिल रह गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने बेटा, दैट फिजिक्स शुड बी टॉट। ठीक है। नेक्स्ट रूल है बेटा, एग्री, बी एनेक्सियस, बी डिटरमाइंड, डिसाइड, डिमांड के बाद इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन का मतलब इनके बाद का ये नियम लागू हो रहा है कि बाद इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट आया होगा तो दे आर यूजली मेड पैसिव बाई दैट क्लॉज। तो इनको भी बेटा दैट क्लॉज के नियम से ही हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है। तो आई एम एनेक्सियस टू मीट हिम, पैसिव इसका बनाना है, आई एम एनेक्सियस दैट he should be made। दूसरा हो जाएगा he decided to sell the house, he decided that the house should be sold। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, मेक सी हेल्प हियर बाइड प्लीज। ऐसी कुछ क्रियाएं हैं, फील भी है इसमें बेटा, जिनके आगे टू छिपा रहता है। ठीक है। यानी इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग होता है, यानी पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनिटिव आया नहीं, इनके बाद एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव और पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनिटिव आता है। एग्जांपल को समझेंगे, आई सॉ हिम स्टील, अब देखिए ये स्टील है यानी यहां टू नहीं है, यानी ये बेयर इन्फिनिटिव है, तो पैसिव तो बेटा हम इसी को बनाएंगे, लेकिन इसके बाद ये फुल इन्फिनिटिव इसका हो जाएगा। तो ही वॉज सीन, वाइस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप जानते ही हो, टू स्टील तब। ठीक है। चाहो तो वाइस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वाइस खुश। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, यानी यहाँ टू वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा कॉमन एरर्स में भी आती है बेटा प्रॉब्लम, और इन्फिनिटिव जीरेंट का तो नियम आपका पैसिव वॉइस का ही है। ही विल मेक मी लाफ, तो मेक के बाद देखो ये बेयर इन्फिनिटिव आया, लेकिन अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे बेटा तो यहां फुल इन्फिनिटिव आ जाएगा, आई शैल बी मेड बाय हिम। ठीक है, टू लाफ, टू आ गया। आई थिंक आपकी समझ आया होगा बिल्कुल। अगला नियम है बेटा, अगला नियम है कि इट के बाद लिंकिंग वर्ब आया हो, बी फॉर्म आया हो, फिर नाउन आया हो, आगे इन्फिनिट प्लस ऑब्जेक्ट आया हो, तो उसको पैसिव बनाया जाता है
सिंपली किससे, पैसिव इन्फिनेटिव से, पैसिव इन्फिनेटिव यानी टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट। लेकिन पैसिव इन्फिनेटिव से पहले जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो आगे पहुंच जाता है फोर लिख करके। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो इट इज टाइम टू शट द शॉप, ठीक है। इट इज टाइम, इट आ गया, बी आ गया, टाइम नाउन आ गया। अब ये जो सोप है बेटा ये इन्फिनेटिव से पहले आ जाएगा और इससे पहले फोर लगाना पड़ेगा। फॉर द सोप टू बी शट, शट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं, आप जानते होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, इट इज नेसेसरी टू हेल्प हर, इट इज नेसेसरी फॉर हर टू बी हेल्प्ड। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बेटा ये इसको शुड वाले नियम से बनाया गया था। तो अगर शुड वाले नियम से बनाया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल आया था मुझे याद है सेम। तो इसका आ जाएगा इट इज नेसेसरी दैट सी, हर का सी हो जाएगा, सी शुड बी हेल्प। दैट क्लॉज ऊपर बता चुका हूं। अगर आपको इसका ऑप्शन न मिले, दैट क्लॉज का ऑप्शन मिले, तो इन्फिनिट जीरेंड में आप उसे यूज कर लेना, आपको बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल बेटा, अगर देयर के बाद बी फॉर्म आता है, आगे इन्फिनिटिव आता है, तो उसको पैसिव वॉइस बनाया जाता है। कैसे बेटा, सामान्य पैसिव इन्फिनिटिव से, पैसिव इन्फिनिटिव से, यानी टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट। और इसमें ऐसा नहीं है कि उसको आगे पीछे कुछ करना होता है, तो सीधा इसको पैसे बना दिया जाएगा। देयर इज अ मोबाइल टू बी रिपेयर्ड। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अगली क्लास 4 लेकर के मैं बहुत जल्दी आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।